नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका में एक इनकलाब उभर रहा है जो दुनिया की खुराक की सियासत बदल सकता है। वो मुल्क जिसे आप सिर्फ गुर्बत और भूख से जानते हैं, आज वही मुल्क अपनी जमीनों से अरबों डॉलर की आमदनी पैदा करने जा रहा है। बर्किना फासो के बहादुर सदर इब्राहिम ट्रौरे ने एक ऐसा मंसूबा शुरू किया है जिसने पूरी दुनिया के माहिरीन को हैरान कर दिया है। ये कोई आम फार्मिंग नहीं बल्कि हिरन और टिड्डियों की फार्मिंग है जो मुल्क की मईशत और खुराक की सूरत हाल बदलने जा रही है। सवाल यह है कि ये छोटा सा अफ्रीकी मुल्क कैसे दुनिया की खुराक में खुद कफील बना सकता है, और क्या यह मंसूबा आलमी ताकतों के लिए एक चैलेंज बन सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक मुल्क की नहीं बल्कि पूरी अफ्रीका की नई उम्मीद की किरण है। नाजरीन, आज हम आपको बर्किना फासो के उस नए इनकलाब के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया की खुराक की सियासत को बदलने वाला है। आपने अक्सर सुना होगा कि अफ्रीका गरीब है, अफ्रीका के पास वसाइल नहीं हैं और यहाँ के लोग भूख से मर जाते हैं, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जी हाँ, बर्किना फासो के दलेर सदर इब्राहिम ट्रौरे ने वो काम शुरू कर दिया है जिसके बारे में बड़े बड़े मुल्क सोचने से भी डरते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि बर्किना फासो में लाखों हिरन और करोड़ों टिड्डियां पाली जाएंगी। ये सुनकर शायद आप हैरान होंगे कि आखिर एक छोटा सा अफ्रीकी मुल्क हिरन और टिड्डी पालने से दुनिया को कैसे बदल सकता है। तो यही वो मंसूबा है जिसने बड़े बड़े मुल्कों को हैरान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अफ्रीका के कई हिस्से सहराई हैं जहाँ काश्तकारी मुश्किल है और खुराक की कमी हमेशा एक बड़ा मसला रही है। लेकिन ट्रौरे ने सोचा है कि अगर इन्हीं जमीनों पर ऐसी चीज पैदा की जाए जिसकी आलमी मार्केट में मांग भी ज्यादा हो और जिससे अवाम को फायदा भी पहुंचे, तो क्यों ना हिरन की फार्मिंग शुरू कर दी जाए। इस मकसद के तहत उन्होंने हजारों एकड़ जमीन को चरागाहों में तब्दील करने का मंसूबा बनाया है जहां लाखों हिरन पाले जा सकेंगे। ये कोई आम हिरन नहीं बल्कि वो नस्लें हैं जिनके कीमती सींग दुनिया भर में अद्वियात बनाने में इस्तेमाल होते हैं। बर्किना फासो की हुकूमत ने किसानों के लिए खुसूसी तरबियत का इंतजाम किया है ताकि वो जदीद तरीकों से हिरन पाल सकें। इन चरागाहों में हिरन को सब्ज चारा, मकई और बाजरा खिलाया जा रहा है ताकि इनकी नशोनुमा बेहतर हो। खास तौर पर हामला हिरनों के लिए अलग महफूज इलाके बनाए गए हैं जहां वो सुकून से बच्चे जन सकेंगी। इब्राहिम ट्रौरे ने ये ऐलान भी किया है कि इस मंसूबे से न सिर्फ मुकामी लोग गोश्त हासिल करेंगे बल्कि हिरन की कीमती सींग आलमी मार्केट में बेचकर अरबों डॉलर्स की बरामदात की जाएंगी। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया भर में हिरन के सींग सोने से भी ज्यादा कीमती समझे जाते हैं। रवायती तिब में इन्हें की ताकत, तवानाई और बीमारियों से शिफा का खजाना कहा जाता है। चीन, कोरिया और जापान जैसे ममालिक सदियों से इन सींगों को अद्वियात बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इब्राहिम ट्रौरे ने फैसला किया है कि बर्किना फासो भी इस मार्केट में अपनी जगह बनाएगा। मुकामी अफ्रीकी तिब में भी हिरन के सींग की खास अहमियत है। देहात के हकीम सदियों से मानते हैं कि ये जोड़ों के दर्द को कम करते हैं, खून को ताकत देते हैं और जिस्म की बीमारियों से लड़ने की कुव्वत अता करते हैं। अब जबकि बर्किना फासो में ये सींग बड़े पैमाने पर हासिल होंगे तो न सिर्फ मुकामी लोग फायदा उठाएंगे बल्कि ये कीमती प्रोडक्ट आलमी सतह पर भी बरामद की जाएगी। ट्रौरे का विजन सिर्फ अद्वियात तक महदूद नहीं है। उन्होंने ऐलान किया है कि हिरन के सींगों को पाउडर, कैप्सूल और मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स की शक्ल में तैयार करके यूरोप, मशरक़ वस्ता और एशिया की मार्केट में भी पहुंचाया जाएगा। इससे न सिर्फ लाखों डॉलर्स की आमदनी होगी बल्कि बर्किना फासो की मईशत को एक नया सहारा मिलेगा। यहाँ तक कि बर्किना फासो की यूनिवर्सिटियों में अब तक एक नया रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसमें ये रिसर्च की जा रही है कि हिरन के सींग से कौन कौन सी नई मेडिसिन तैयार की जा सकती हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात यह भी है कि जिस चीज को कभी यहाँ देहात के लोग घरेलू अनाज समझते थे, अब वही चीज आलमी साइंसी लेबोरेटरीज में रिसर्च का मौजू बन चुकी है। दोस्तों, इसके अलावा हिरन के सींग निकालने के अमल की बात करें तो आमतौर पर दुनिया भर में ये काम बड़े सख्त और जालिमाना तरीके से किया जाता है, लेकिन इब्राहिम ट्रौरे ने ऐलान किया है कि बर्किना फासो में ऐसा हरगिज नहीं होगा। इनका कहना है कि हमारी तरक्की इंसानियत और जानवरों दोनों के एहतराम के साथ होनी चाहिए, इसलिए यहाँ हिरन के सींग निकालने के लिए जदीद तरीन और महफूज तरीन तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जब हिरन के सींग वेरिएट स्टेज यानी नरम मरहले में पहुंच जाते हैं और पूरी तरह बढ़ जाते हैं तब इन्हें काटा जाता है, लेकिन इससे पहले हिरन को बेहोश कर दिया जाता है ताकि इसे किसी किस्म की तकलीफ न हो। लिहाजा इस काम के लिए माहिर वेटरनरी डॉक्टर यानी DVM डॉक्टर की हदायत लेनी होती हैं। जैसे ही सींग निकाला जाता है फौरन इस जगह पर दवा लगा दी जाती है और एक खास कैप पहना दी जाती है ताकि खून न बहे और इन्फेक्शन न हो। ये कैप एक तरह से पट्टी का काम करती है और चंद दिनों में जख्म बिल्कुल ठीक हो जाता है। ट्रौरे ने इस अमल को ह्यूमन एंड ग्रीन फार्मिंग का नाम दिया है
और उन्होंने कहा है कि हमारा मकसद दौलत कमाना जरूर है लेकिन जुल्म के जरिए नहीं। यही वजह है कि आलमी माहिरीन भी इस मंसूबे को सराह रहे हैं और इसे दुनिया की सबसे एथिकल फार्मिंग करार दे रहे हैं। नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि जहां दुनिया के बड़े बड़े ममालिक सिर्फ मुनाफे के पीछे भागते हैं, वहां बर्किना फासो जैसे मुल्क ने ये दिखा दिया है कि तरक्की भी की जा सकती है और जानवरों का ख्याल भी रखा जा सकता है। अब बात करते हैं इस मंसूबे के सबसे मुश्किल मगर सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो ये है हिरन पालने का अमल। इन चरागाहों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हिरनों को खुली फजा भी मिले, सायादार जगह भी हो और पानी के जखायर भी हों। हामला हिरनों के लिए अलग महफूज कमरे बना दिए गए हैं जहां वह सुकून से बच्चे जन सकेंगे। मुकामी सतह पर उगने वाले अल्फाल्फा, मकई और बाजरा इनकी खुराक का हिस्सा हैं। इसी के साथ साथ इन्हें अनाज और दाने भी दिए जाते हैं ताकि इनके जिस्म में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी न हो। इससे न सिर्फ इनकी सेहत बेहतर रहती है बल्कि इनके कीमती सींग भी तेजी से और मजबूती से बढ़ते हैं। इब्राहिम त्रौड़े ने वेटरनरी डॉक्टरों की एक पूरी टीम तैयार की है जो हरनों की सेहत पर नजर रखती है। हर हरन का मेडिकल रिकॉर्ड रखा जा रहा है, इनके टीके लगाए जाते हैं और बीमार होने की सूरत में फौरन इलाज किया जाता है। ये वो चीज है जो पहले बर्किना फासो में कभी नहीं देखी गई थी। यह सब कुछ इस बात का सबूत है कि इब्राहिम त्रौड़े का मकसद सिर्फ गोश्त या सींग हासिल करना नहीं है। इससे न सिर्फ इनकी सेहत बेहतर रहती है बल्कि इनके कीमती सींग भी तेजी से और मजबूती से बढ़ते हैं। इब्राहिम त्रौड़े ने वेटरनरी डॉक्टरों की एक पूरी टीम तैयार की है जो हरनों की सेहत पर नजर रखती है। हर हरन का मेडिकल रिकॉर्ड रखा जा रहा है, इनके टीके लगाए जाते हैं और बीमार होने की सूरत में फौरन इलाज किया जा रहा है। ये वो चीज है जो पहले बर्किना फासो में कभी नहीं देखी गई थी। ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि इब्राहिम त्रौड़े का मकसद सिर्फ गोश्त या सींग हासिल करना नहीं बल्कि एक जदीद और पायदार निजाम कायम करना है जिसे दुनिया देखकर हैरान हो जाएगी कि अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क इतना बड़ा काम कैसे कर रहा है। नाजरीन, अब आते हैं उस मंसूबे के उस हिस्से पर जो बराह रास्त अवाम के फायदे के लिए है, यानी हरन के गोश्त की खपत और पकवान। आप जानते हैं कि बर्किना फासो जैसे मुल्क में सबसे बड़ा मसला यही है कि यहाँ प्रोटीन की कमी आम है। लोग अक्सर मुर्गी या बकरी के गोश्त पर ही गुजारा करते हैं, लेकिन इनकी कीमत भी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। इब्राहिम त्रौड़े ने इसी जरूरत को सामने रखते हुए कहा है कि हिरन फार्मिंग से हासिल होने वाला गोश्त आम आवाम को मुनासिब कीमत पर फराहम कर दिया जाएगा ताकि किसी को भी भूख और कमजोरी का शिकार न होना पड़े। ये गोश्त सिर्फ मिकदार में ज्यादा नहीं होगा बल्कि गजाइत के लिहाज से भी भरपूर होगा। हरन के गोश्त में आयरन, जिंक और विटामिन बी की बड़ी मिकदार पाई जाती है जो इंसानी जिस्म के लिए निहायत जरूरी है। इस वजह से ये गोश्त कमजोर और बीमार अफराद के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इब्राहिम त्रौड़े ने फैसला किया है कि हरन के गोश्त को सिर्फ मकामी खानों में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बल्कि इसे अफ्रीकी और बैनुल अक़वामी पकवानों में भी शामिल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर हरन का सूप जो मकामी जड़ी बूटियों और अद्वियात के साथ तैयार किया जाएगा। ये सूप न सिर्फ ताकत देगा बल्कि बीमारियों से बचाने के लिए एक शिफा बख्श दवा भी साबित होगा। बर्किना फासो के बड़े शहरों में रेस्टोरेंट पहले ही इस गोश्त को अपनी डिशेज में शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं। मुस्तकबिल में यही गोश्त यूरोप और मशरिक वस्ता के होटलों में भी एक खास डिश के तौर पर पेश किया जाएगा। इसी के साथ साथ फ्रीजर पैक और प्रोसेस्ड गोश्त बरूने मुल्क बेचकर ज़र मुबादला कमाया जाएगा। सोचने की बात यह है कि नाजरीन, जिस मुल्क को कभी सिर्फ इमदाद पर गुजारा करना पड़ता था, आज वही मुल्क अपनी अवाम की ग़िज़ाइयत से भरपूर गोश्त दे रहा है, खुराक दरामद करने की तैयारी कर रहा है। ये सब सिर्फ इब्राहिम त्रौड़े के विजन की वजह से मुमकिन हो रहा है। तो जी नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह इब्राहिम त्रौड़े ने बर्किना फासो को एक नए रास्ते पर ले जा रहे हैं। कभी ये मुल्क गुर्बत और भूख की अलामत समझा जाता था, लेकिन आज ये हिरन और टड्डी जैसे फार्मिंग जैसे मनसूबों के जरिए दुनिया को खुराक और ताकत फराहम करने की तैयारी कर रहा है। ये सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के मुस्तकबिल की उम्मीद है। अब सवाल आपसे है कि क्या आप समझते हैं कि इब्राहिम त्रौड़े वाकई ही अफ्रीका को खुराक में खुद कफील बना सकते हैं, और क्या ये मंसूबे दुनिया की सुपर पावर को चैलेंज देने के लिए काफी होंगे? दोस्तों, आज आपने देखा कि किस तरह बर्किना फासो एक छोटा सा मुल्क इब्राहिम त्रौड़े की क़यादत में हिरन और टिड्डी फार्मिंग के जरिए दुनिया को हैरान कर रहा है। ये मंसूबा सिर्फ खुराक पैदा करने का नहीं बल्कि मईशत मजबूत करने का और अफ्रीका को खुद कफील बनाने का भी एक इनकलाब है। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया की बड़ी ताकतें इस नए अफ्रीकी विजन को बर्दाश्त कर पाएंगी? आप अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें ताकि सबसे पहले आप जान सकें कि बर्किना फासो में इब्राहिम त्रौड़े के नए मंसूबे कैसे दुनिया को हैरान कर रहे हैं। अब हम मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।